पढ़ेंगे गति, बढ़ और झड़प के बारे में, अर्थात मोशन, फोर्स एंड स्पीड। तो सबसे पहले देखते हुए कि गति क्या होती है, अर्थात चाल क्या होती है। कि अगर कोई वस्तु अपनी जगह समय के साथ बदलता है तो उसको हम कहते हैं कि वो चल रहा है, अर्थात वो मोशन में है, उसकी एक तरह की एक चाल है। चाल अर्थात गति या मोशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब जो वस्तु होती है वो सीधी रेखा में चलती है या सीधी लाइन में चलती है तब उसको हम बोलते हैं रेखीय गति, अर्थात लीनियर या स्ट्रेट, सीधी। और जब वस्तु चक्राकार या गोलाकार पाथ पे चलती है, गोलाकार रास्ते पे चलती है, तब उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन, अर्थात चक्राकार गति। और हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो गति देखते हैं, जो चाल देखते हैं, वो होती है कर्विलीनियर, अर्थात वळांक वाली, अर्थात जिसमें बहुत सारे टर्न्स हो, जिसमें बहुत सारे मोड़ आते हो। हम जब रोड पे जाते हैं तो रोड कभी सीधा होता है, कभी उसमें दाएं बाएं का एक मुड़ने की जगह होती है और फिर वापस से कहीं और मुड़ता है। तो ऐसा जो पाथ होता है, ऐसा जो रास्ता होता है, उसको हम कर्विलीनियर बोलते हैं, अर्थात वळांक वाला, या तो फिर जिसमें ज़्यादा मोड़ हो। हमने ये पहले देखा कि जो सीधी रेखा में जो गति होती है, रेखीय गति, जो सर्कुलर मोशन अर्थात चक्राकार गति, फिर पीरियोडिक मोशन अर्थात सामयिक गति। सामयिक गति में क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है सेम टाइम के अंदर और वो वापस उस जगह से अपनी जगह पर आती है उसी सेम टाइम में, तो उसको हम पीरियोडिक गति अर्थात सामयिक गति बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वापस ये पोजीशन पर आए, बट अगर ए से शुरू होती है और बी पर जाती है और बी से जाकर सी पर जाती है तो ये भी एक सामयिक गति होगी, अर्थात पीरियोडिक मोशन होगा। जब ए से बी में जो जाने के लिए जो समय लिया जाता है वो और बी से सी में जाने के लिए जो समय लिया जाता है वो समान हो। दूसरा होता है ऑसिलरी मोशन। हम सब ने पेंडुलम देखा होगा, अर्थात गोलक। गोलक क्या करता है, एक दिशा से दूसरी दिशा में ऊपर नीचे या आजू बाजू हिलता रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ पर और यहाँ से लेकर यहाँ पर। इसमें एक सबसे दिमाग में ध्यान में रखने वाली ये बात है कि हर एक सामयिक गति ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है। और दूसरा होता है कि अव्यवस्थित गति। अव्यवस्थित चाल या अव्यवस्थित गति में क्या होता है कि उसकी रास्ते या जो वस्तु है उसके रास्ते का कोई ठिकाना नहीं होता, वो कहीं पर भी जाता रहता है। इस प्रकार के गति को हम बोलेंगे अव्यवस्थित गति। अब रेखीय गति के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, उसके उदाहरण क्या होंगे। उसके उदाहरण में ये होता है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चले तो उस गति को बोलते हैं रेखीय गति। उसका एक उदाहरण हो गया कि जब वस्तु ऊपर से हम फेंकते हैं या ऊपर से छोड़ते हैं किसी एक ऊंचाई पर जाकर, तो वो एक रेखीय गति होती है। अगर बॉल हमने, ये ग्राउंड है, इधर बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर से हमने बाहर फेंक दी बॉल, बस सीधी ऐसे छोड़ दी, तो वो सीधी जाके नीचे गिरेगी। ऐसी गति को बोलेंगे रेखीय गति। चक्राकार गति क्या होती है कि जिसमें फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द जब कोई वस्तु घूमती रहती है गोल गोल, तो वैसे गति को या वैसी चाल को हम चक्राकार गति बोलते हैं या चक्राकार चाल बोलते हैं। जैसे हम सब ने पंखा देखा ही होगा, पंखे में क्या होती है, ब्लेड्स होती है, उसकी जो पाँख होती है, वो जो पंख होती है या पाँख होती है वो एक सेंटर के अलोंग घूमती रहती है गोल गोल। ये उसकी पाँख हो गई, एक पाँख, दूसरी पाँख और ये तीसरी पाँख। हम सब जानते हैं कि 3-4 पाँख वाला पंखा जो होता है या कोई भी पंखा होता है वो चक्राकार गति करता है। सामयिक गति कब होती है कि जब अभी हमारा जो अर्थ है, ठीक है, हमारी जो धरती है वो सौर्य के आजू बाजू इर्द गिर्द एक पूरा चक्र लगाता है, तो वो एक सामयिक गति है। और फिर हम घड़ी में भी देखते हैं हमारे कि घड़ी में जो सेकंड का जो कांटा होता है
जो सेकंड की सुई होती है, जो हमें सेकंड दिखाती है, या कोई भी सुई पकड़ लो घड़ी में, वो एक सामयिक गति है। और रैंडम मोशन अर्थात अव्यवस्थित गति। अव्यवस्थित गति में क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु कोई भी रैंडम रास्ते पे, कोई भी अव्यवस्थित रास्ते पे चलती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं अव्यवस्थित गति। अव्यवस्थित गति का एक उदाहरण होता है कि बटरफ्लाई हम सब जानते हैं, वो यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता उसके रास्ते का। ना ही वो सामयिक होती है, ना ही वो रेखीय होती है, ना ही वो चक्राकार गति होती है। अब हम देखेंगे झड़प क्या होती है। झड़प एक रेशियो होता है, अर्थात वेलोसिटी। झड़प जो होती है वो स्पीड होती है। वो होता है कि अंतर बटे समय। अभी अंतर क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या एक जगह से दूसरे जगह में जाने की जो लंबाई होती है, उसे हम अंतर बोलते हैं। तो ये अंतर जितना चला, ये वस्तु जितना अंतर चला बटे कितना समय लगा उतने अंतर चलने में, उसको हम झड़प बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी गाड़ियाँ होती है, उसमें एक स्पीड दिखाती है हमें, जो झड़प दिखाती है वो स्पीडोमीटर कहलाता है। स्पीडोमीटर हमें स्पीड दिखाती है, उसमें हम सब जानते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वो झड़प कहलाती है। जितनी ज़्यादा झड़प उतनी ज़्यादा तेज़ी से हम अपने डेस्टिनेशन पर, अर्थात हम अपनी निर्धारित जगह पर पहुंच सकते हैं। झड़प की एक दूसरी व्याख्या होती है कि झड़प होती है कितना अंतर या कितना डिस्टेंस उसने मापा, एक वस्तु ने मापा एक यूनिट समय में। अब यूनिट समय में अर्थात मान लो कि कोई गाड़ी है, थोड़ी सी बदतर बनी है, हाँ कोई नहीं, एक गाड़ी है जिसकी गति है, जिसकी झड़प है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात अगर गति की व्याख्या देखने जाए तो वो कहलाती है कि एक घंटे में गाड़ी है वो 20 किलोमीटर चलेगी, 20 किलोमीटर का अंतर काटेगी, 20 किलोमीटर का अंतर मापेगी। यदि कोई दूसरी बाइक है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो एक घंटे में वो कितनी लंबाई मापेगा? एक घंटे में वो 100 किलोमीटर का अंतर मापेगा। आया समझ में बच्चों? बढ़िया। उसकी एकम क्या होती है? उसकी एकम होती है मीटर प्रति सेकंड। ये ऐसा एकम होती है, और बहुत सारी एकम होती है। हम सब जानते हैं, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं किलोमीटर प्रति आवर या किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा होता है जब छोटा अंतर हम काट रहे हो तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये सब एकम होती है झड़प अर्थात स्पीड की। अब बड़ क्या होता है? बड़ होता है कि जिस वस्तु पर अगर हम बड़ लगाए तो वो उसकी जगह अर्थात उसकी पोजीशन चेंज करवाए, वो बड़ कहलाता है। जो इस वस्तु के द्वारा हम किसी वस्तु को उसकी एक जगह से दूसरी जगह पर हिला सके, या एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके, उसको हम बड़ कहते हैं। हम बड़ की मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर पड़ी है, अगर कोई बॉल इधर पड़ी है, उसको हम लात मारते हैं या अर्थात बड़ देते हैं तो वो आगे बढ़ती है। अर्थात स्टेशनरी या स्थिर वस्तुओं को हम उसको गति दे सकते हैं, स्थिर वस्तुओं को गति दे सकते हैं। दूसरा होता है कि उसकी जो गति होती है, उसकी झड़प होती है, उसको हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और उसका जो चलन होता है, उसकी जो चाल होती है, उसकी दिशा भी हम बदल सकते हैं। अगर मान लो कि बॉल इस तरफ जा रही है तो हम थोड़ा बल लगाकर, थोड़ा बड़ लगाकर उसको हम इस तरफ भी डाल सकते हैं। अगर किसी ने इधर लात मारी बॉल को, तो दूसरा बंदा अगर यहाँ खड़ा है और उसने थोड़ा पैर रखा बीच में और यहाँ से वापस लात मारी, तो बल लगाकर या बड़ लगाकर हम उसकी दिशा भी बदल सकते हैं। और उसकी जो गति होती है उसको हम रोक भी सकते हैं।
उसकी गति को हम ज़ीरो भी कर सकते हैं, शून्य भी कर सकते हैं। अगर मान लो क्रिकेट बॉल या गोलकीपर जो होता है या फील्डर जो होता है क्रिकेट के अंदर, उसके सामने उसकी तरफ एक बॉल आ रही है, तो वो बल लगाता है, अपने हाथ से बल लगाता है और बॉल को रोक देता है। और हम सब जानते हैं कि मम्मी जब हमारा आटा गूंदती है तब उसमें बल लगाती है, तो वो जो आटे का जो शेप होता है, आटे का जो साइज़ होती है, वो बदल जाता है। हम आटे को जो चाहे उस आकार में बदल सकते हैं। अब अलग अलग प्रकार के बड़ कौन से होते हैं? एक तो होता है कि स्नायु बड़ अर्थात मसल बड़, मसल फोर्स, जिसमें हमारे मसल अर्थात स्नायु की मदद से हम हमारा हाथ चला पाए या पैर चला पाए, उसको हम स्नायु बड़ बोलते हैं। दूसरा होता है चुंबकीय बड़ अर्थात मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ दिखा जाता है या चुंबकीय फोर्स कहाँ दिखता है? चुंबकीय बड़, जब हमारे पास चुंबक होता है तो वो दूसरे चुंबक को या तो अपनी तरफ आकर्षित करता है, मान लो कि ये चुंबक है नॉर्थ साउथ, और ये दूसरा चुंबक है नॉर्थ साउथ, या तो ये चुंबक इसकी तरफ आकर्षित होगा या तो ये चुंबक इससे दूर भगाएगा। तो ये होता है चुंबकीय बड़। हम सब जानते हैं कि अगर किसी चुंबक को लोहे की वस्तु के सामने लाते हैं तो वो लोहे की वस्तु इसके ऊपर आके चिपक जाती है, अर्थात उसको एक आकर्षण मिलता है। आकर्षण की वजह से वो एक बल या वो आकर्षण जो होता है वो एक बल होता है। वो चुंबकीय बल के कारण वो आकर्षण पैदा होता है, तो वो आकर्षण के कारण वो चुंबक की तरफ बढ़ने लगता है, चुंबक पर आके चिपक जाता है। हम सब ने देखा होगा कि जब बॉल ऊपर जाती है तो वो नीचे भी गिरती है। हम बॉल को अगर ऊपर फेंकते हैं हवा में तो वो आके नीचे भी गिरती है। और दूसरा, कभी ऊंचाई से हमने बॉल नीचे छोड़ी तो वो नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं आती है? इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, उसके भीतर एक गुरुत्वाकर्षण बल रहता है जो सभी चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तुम चाहे कहीं से भी बॉल क्यों ना फेंको, नॉर्थ पोल में जाकर, अमेरिका में जाकर, रशिया में जाकर, बट वो बॉल गिरेगी नीचे ही, वो ऊपर नहीं जाएगी। और दूसरा एक प्रकार का बल होता है घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शनल फोर्स। जब हम हमारे दो हाथों को रगड़ते हैं ज़ोर से, तेज़ी से, तब एक घर्षण पैदा होता है, तब हमें गर्मी लगती है, हाथ गर्म होने लगते हैं। वो क्यों होता है? वो होता है क्योंकि दो हाथ की जो त्वचा होती है उसके बीच में घर्षण पैदा होता है। अब वो घर्षण अलग अलग मशीन में भी होता है। हम सब जानते हैं कि जब नई नई मशीन आती है तब बहुत शांत होती है, बहुत आवाज़ नहीं करती है, बट जैसे उसकी उम्र होने लगती है, जैसे 1 साल 2 साल बीत जाते हैं, तब वो आवाज़ करने लगती है। वो आवाज़ किस लिए करती है? क्योंकि जो उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो ऐसे गियर्स होते हैं, वो गियर्स में घर्षण आने लगता है, वो गियर्स में घर्षण आने लगता है। उस कारण हम उसमें ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं, ताकि वो घर्षण कम कर पाए। अब चुंबकीय फोर्स हमने देखा कि चुंबकीय बल क्या होता है कि जब एक मैग्नेट लेते हैं, उसके सामने किसी लोहे की वस्तु को लाते हैं तो वो उसकी तरफ आकर्षित होती है, या तो दूसरा एक चुंबक उसके सामने लाते हैं तो या तो वो आकर्षित होगा या तो वो उससे दूर भागेगा। भले ही वो पानी में क्यों ना हो, चुंबकीय फोर्स, चुंबकीय बल हर जगह मौजूद रहता है। और दूसरा हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि हमेशा जो बॉल ऊपर जाती है वो हमेशा ही नीचे आती है, वो ऊपर नहीं जाती है। हम भले ऊपर से बॉल क्यों ना नीचे फेंके, वो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही गिरेगी। अब घर्षण बल के बारे में हम सब जानते हैं कि हम किसी भारी वस्तु को धक्का मारते हैं तो वो तुरंत से हिलने नहीं लगती है, वो तुरंत से उसको गति नहीं मिल पाती है, उसको थोड़ी देर और धक्का या थोड़ा और बल देना पड़ता है ताकि
वो अपने स्थिर जगह से हिलना शुरू कर दे, उसको गति प्राप्त हो जाए। तो जब तक हम बढ़ा रहे हैं तब तक उसकी गति शून्य होती है, उसके पास कोई गति नहीं होती है, क्योंकि घर्षण जो होता है वो हमारे बड़ के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, हमारे बड़ के एग्जैक्ट ठीक उल्टी दिशा में काम करता है। और कभी हमने जब फुटबॉल को ग्राउंड में लात मारते हैं तब फुटबॉल जाके अटक जाती है, अर्थात थोड़ा समय चलती है फिर बाद में रुक जाती है, अपने आप आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। या तो बॉल होती है वो नीचे अगर रेंगती रेंगती बॉल जा रही होती है तो वो जाके रुक जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि धरती और बॉल की जो सरफेस होती है, बॉल की त्वचा और धरती की जो त्वचा होती है, उसके बीच में एक घर्षण पैदा होता है। उस घर्षण के कारण उसकी गति कम हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। और अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।